और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मधुमिता हत्याकांड मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर, अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी और याचिका लगाई गई है। जो जमानत मिली है, जो रिहाई उनकी हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए, ये मांग अब सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी उनकी जो पत्नी हैं मधुमणि, वो 20 साल बाद रिहा हो रहे हैं और अब अच्छे आचरण की वजह से उनकी रिहाई की जा रही थी। अब इसी मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। प्रभाकर मिश्रा जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, जो खबर सामने आ रही है, रिहाई पर रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। निश्चित तौर पर देखिए, आज ही सुनवाई होनी थी और उसके पहले कल शाम को ये आदेश जारी हुआ समय पूर्व रिहाई का। तो आज जब सुनवाई होने के पहले हम निधि से बात कर रहे थे, मधुमिता शुक्ला की बहन से बात कर रहे थे और वो कोर्ट से उम्मीद लगा रही थी कि इस मामले में कोर्ट दखल देगा, कोर्ट रिहाई पर रोक लगाएगा। लेकिन चूंकि सुनवाई बाद में पहले नहीं हो रही थी, लेकिन उसी दौरान पता चला कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई और सुनवाई होने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। कोर्ट ने ये कहा कि हमें दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, दोनों पक्षों के सुने बगैर, उनको भी बिना उनका पक्ष सुने बगैर या बिना राज्य सरकार के पक्ष को सुने बगैर हम इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। लिहाजा हम रिहाई पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाया है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जरूर जारी किया है, राज्य सरकार को जवाब देना है। जो याचिका मधुमिता शुक्ला की बहन की तरफ से लगाया गया है, उसमें जो बातें कही गई हैं, उसमें ये कही गई हैं कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को इस मामले में आजीवन कारावास की सज़ा जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने ये जो सज़ा काटी है वो जेल में नहीं काटी है, वो कभी अस्पताल में रहे, कहीं और रहे। और उन्होंने ये जानकारी इस जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि चूंकि उनकी सज़ा पूरी हुई नहीं हुई है और जहाँ तक बात है, जब इस तरह की रिहाई होती है तो कंडक्ट जो होता है ये देखा जाता है कि जो दोषी है, जो सजायाफ्ता कैदी होता है, उसका कंडक्ट देखने के बाद से सरकार इस तरह का रिहाई का फैसला लेती है। तो निधि शुक्ला की तरफ से आरोप है कि उनके कंडक्ट अच्छे नहीं हैं, उन्होंने जेल के जो नियम है उसकी अवहेलना की है, वो कोर्ट के आदेश की अवहेलना किया हुआ है और इसलिए उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों पक्षों को पहले सुनेंगे, विस्तार से सुनेंगे, उसके बाद ही कोई आदेश जारी करेंगे। तो इसलिए कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं जारी किया। राज्य सरकार से नोटिस जारी कर जवाब जरूर मांगा है। कोर्ट ने एक बात जरूर कही कि अगर आपकी बात में सच्चाई हुई और हम इस बात से कन्विंस हुए तो ये भी हो सकता है कि हम अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को दोबारा वापस जेल भेज सकते हैं, लेकिन जब तक उनका पक्ष और राज्य सरकार का पक्ष हम नहीं सुनते तब तक हम रिहाई के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक नहीं लगाई है। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी के लिए राहत की खबर है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि किस तरह से, किस बिहाफ पर, किन तथ्यों को देखते हुए इनकी रिहाई की गई है और निधि शुक्ला ने जो आरोप लगाए हैं उस आरोप में कितनी सच्चाई है, इस पर उन्हें जवाब देना है, सरकार को जवाब देना है। बिल्कुल प्रभाकर, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, इस तरह के केसेस आप पहले भी देखते रहे हैं। जिस तरह की जो आधार मधुमिता की बहन की तरफ से दिए गए हैं, उन आधारों को देखते हुए इस तरह के मामलों में क्या राहत मिलती है? मुझे बात करके बताओ क्या हुआ। प्रभाकर, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए प्रभाकर, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि अब यूपी सरकार से 8 हफ्तों में इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि अगर सहमत हुए तो वापस जेल भेज दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल रिहाई पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है। तो अब यूपी सरकार की तरफ से क्या जवाब यहां पर दायर किया जाता है और अगर सहमति होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार के जवाब से सहमत होता है तो वापस जेल भेजा भी जा सकता है। इससे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार नहीं किया है। तो अब देखना होगा कि 8 हफ्ते में जो है जवाब दायर करने वाले हैं। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड, जिसमें 20 साल जो है, जिस तरह से 20 साल बाद अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी रिहा हो रहे हैं, उसी के लिए उनकी रिहाई पर रोक लगाई जाए, यही मांग मधुमिता की बहन की तरफ से ये याचिका लगाई गई है और उसमें यह आधार दिया गया है कि उन्होंने सारा वक्त जेल में नहीं काटा है। इन सब तमाम चीजों को आधार बनाकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है।